Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 4 का मेधावी का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस शामिल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? है का मतलब अभी कौन है? तो फिलहाल आप सभी जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। प्रणब मुखर्जी उनके बाद भारत के राष्ट्रपति थे और द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, विच मॉन्यूमेंट इज डिपिक्टेड ऑन ₹50 नोट? 50 के नए नोट पर कौन सा स्मारक बना है? तो इनमें से 50 के नए नोट पर हम्पी में स्थित, हम्पी एक जगह का नाम है जहाँ पर है विट्ठल मंदिर, वहाँ के स्टोन चैरियट, पत्थर के रथ का चित्र 50 रुपये के नए नोट पर बना हुआ है। तो इसका उत्तर होगा हम्पी। आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस डांस फॉर्म ऑफ कश्मीर। दिए गए चित्र के नृत्य का नाम बताइए। तो ये जो चित्र है ये आप देख रहे होंगे, सभी ये जो लड़कियां हैं ये कश्मीरी ड्रेस पहने हुए हैं और कश्मीर में इस डांस को कहते हैं रौफ डांस, जो कि स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु आने की खुशी में कश्मीरी लोग करते हैं। तो ये कश्मीर का फेमस डांस है जिसे हम रौफ बोलते हैं। When is नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? नेशनल यूनिटी डे क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। अगर नेशनल यूनिटी डे की बात करते हैं तो वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 29 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। 14 मार्च को हमारे देश में पाई डे के नाम से मनाया जाता है और 5 जून को पूरे विश्व में एनवायरनमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक फीवर? बुखार की जांच सामान्यतः किस उपकरण से की जाती है? तो बुखार में हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से नापते हैं। तो थर्मोमीटर है बुखार नापने का यंत्र। बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर, हवा के दबाव को नापते हैं। स्टेथोस्कोप से हमारे दिल की धड़कन सुनते हैं, हार्ट बीट जिसे हम बोलते हैं। और पल्स मीटर से पल्स की जांच करते हैं। आगे देखते हैं, यू शुड राइड अ बाइसिकल ऑन। हमें बाइसिकल कहाँ चलानी चाहिए? आमतौर पर फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, साइड रोड पर भी नहीं चलानी चाहिए। साइकिल के ट्रैक्स बने होते हैं कई जगह पर, वहाँ पर हमें साइकिल चलानी चाहिए। और जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ हम रेड लाइट होने के बाद सड़क पार करने के लिए करते हैं। जो आपने सड़क पर काली और सफ़ेद धारियाँ देखी होंगी उन्हें हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। आगे ये चित्र दिया गया है और इस चित्र में दिखाए गए आसन को आपको पहचानना है कि ये कौन सा आसन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आसन करने के बाद हमारे शरीर की जो पोजीशन होती है वो एक धनुष के आकार की हो जाती है। तो धनुष को हम हिंदी में बोलते हैं धनुर, तो इसीलिए इस आसन का नाम है धनुरासन। धनुष के जैसे आकार होने पर इस आसन को हम धनुरासन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, विच वन इज़ द बिगेस्ट अवार्ड इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है बच्चों भारत रत्न अवार्ड, और ये बहुत ही गिने चुने लोगों को दिया जाता है। अगर हम पद्मश्री की बात करें तो ये 4th हाईएस्ट पुरस्कार है। पद्म विभूषण की बात करें तो ये 2nd हाईएस्ट पुरस्कार है और 3rd हाईएस्ट पुरस्कार होता है पद्म भूषण। पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है वो 3rd हाईएस्ट होता है। और जो हाईएस्ट अवार्ड है हमारे देश में वो होता है भारत रत्न अवार्ड। तो कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2nd हाईएस्ट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 2nd हाईएस्ट होता है पद्म भूषण, 3rd हाईएस्ट होता है पद्म भूषण,
सेकंड हाईएस्ट होता है पद्म विभूषण और फोर्थ हाईएस्ट होता है पद्मश्री अवार्ड और सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं पूछा है तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, चाइना भी है, मालदीव्स भी है। जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो इसीलिए इस पे टिक करेंगे। यहाँ पर एक इंडियन जिम्नास्ट की पिक्चर दी हुई है और हमें पहचान करनी है ये कौन है। तो ये हमारी देश की फेमस जिम्नास्ट हैं जिनका नाम है दीपा कर्माकर और ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया कौन से साल में? 2016 में। और अपने वॉल्ट इवेंट में इन्होंने 2016 में 4th पोजीशन तक पहुंची थी, 4th पोजीशन पर ये आई थी। अब आगे बात करें तो हम ये वाला हिंदी में पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए संध्या ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो इसको हम इस तरीके से एक पेपर पे करने की कोशिश करते हैं कि ये कोई चित्र है, इसमें एक लड़का बना हुआ है, ठीक है। तो कोई बता रहा है कि वह मेरी बहन, तो मान लो मैं हूँ मेरी बहन, लड़कियों को हम वाई से दिखाते हैं, मेरी बहन के भाई, ठीक है, उसका भाई, तो इसका मतलब भाई को हम एक्स दिखाते हैं। के पिता, अब इन तीनों का पिता एक ही होगा तो पापा हैं, तो इसीलिए हम एक्स की बात करेंगे। का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो असल में ये और ये एक ही हैं क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं और इसके पापा का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो हमसे पूछा है वह व्यक्ति संध्या से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये संध्या है, तो यह संध्या का भाई है, ठीक है। तो आप भाई पर ताला लगाएंगे, सॉरी भाई पर टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त तत्व का पता लगाएं। ये जो मिसिंग प्लेस है, ये जो ब्लैंक है, हमें इसका पता लगाना है। तो आइए इसको पहचान करते हैं। अब आप देखिए A1C, इस 1 का मतलब है कि यहाँ पर बीच में एक जो लेटर है वो मिस कर दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे E2H, अब आप 2 का मतलब समझिए, यहाँ पर E के बाद F और G को मिस कर दिया है और H लिख दिया है। आगे देखेंगे I, अब यहाँ पे 3 का मतलब है हमें 3 लेटर्स मिस करने हैं, यहाँ पे JKL 3 लेटर्स मिस हो गए और M लिख दिया। इससे आगे हम शुरू करेंगे N और 4, अब हमें 4 लेटर्स मिस करने हैं। N के बाद OPQR और उसके बाद आएगा S। तो हमारा जो चौथा मिसिंग नंबर है वो है N4S। बहुत आराम से इन्हें समझना है, आप कर पाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ वर्कशीट से, आगे मैं और भी सैम्पल पेपर्स डालूंगी तो आप ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। आगे देखिए, किसान हल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लेखक डैश से। अब किसान हल से ज़मीन को जोतता है, खेत को जोतता है, तो वो उसका औजार हो गया। तो लेखक का औजार क्या होता है? लेखक कहानियाँ लिखता है, पेपर पे लिखता है, लेकिन किससे लिखता है? पेन से लिखता है। तो इसीलिए लेखक का जो हथियार होता है वो होता है पेन। तो हम पेन पर टिक करेंगे। आगे देखिए, संख्या 7345 के दहाई और सैकड़े के अंक परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योग क्या होगा? इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो इसमें क्या कहा है कि ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है। इस नंबर के आप टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस को बदल देंगे। दैट मीन्स ये 4 3 की जगह आ जाएगा और 3 4 की जगह आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया नया नंबर? 7435। और इन दोनों का सम बताना है, ऐड करना है। तो क्या आएगा? देखिए 5 और 5 10,
4 और 1 5 और 3 8, 4 और 3 7 और 7 और 7 14। तो हमारा आंसर है 14,780 जो है ऑप्शन ए। तो इसीलिए हम ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद आप देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है कि किसी लैंग्वेज में, किसी एक कोड में अजय आप ऐसे लिख लीजिएगा जैसे आपको रफ जगह मिलेगी। अजय को लिखा गया है BKB और Z के रूप में, ये कोड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन देखिए क्या है। ए में हमने +1 किया तो B आया, ए से अगला नंबर। जे के बाद भी अगर एक प्लस करेंगे तो के आएगा, ए के बाद भी +1 करेंगे तो B आएगा, और Z के बाद भी +1 करेंगे तो Z आएगा। मीन्स ए से अगला नंबर B, जे से अगला नंबर K, ए से अगला नंबर फिर से B और Y से अगला नंबर Z। तो हमें किसका कोड पता करना है? कुमार का। तो आप लिख लीजिए, कुमार को ऐसे लिखिए और आपको यही वाला रूल यहाँ पर लगा देना है। K से अगला नंबर L, U से अगला नंबर V, M से अगला नंबर N, A से अगला नंबर B और R से अगला नंबर S। तो हमारा नंबर क्या, हमारा कोड क्या बना? LVNBS। LVNBS। तो हम C पर टिक कर देंगे। इजी, ठीक है। आगे देखिए, एक रस्सी के 3 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा? एक रस्सी है आपके पास, इसके हमें 3 टुकड़े करने हैं, 1 और 2। तो आप देख रहे हैं जब हमने 2 बार काटा तो इस रस्सी के 3 टुकड़े हो गए। तो हम ऑप्शन B 2 पर टिक करेंगे। आगे अगर आप देखेंगे, विच फिगर विल कम नेक्स्ट, आगे कौन सी फिगर आएगी? आपके पास 3 फिगर्स दे रखी हैं, चौथी आपको निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पर सीधी, राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट। तो अगली क्या आएगी? अप। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से कैसे चल रही है? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सीधा, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, और चौथा क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो हमारा ऊपर है ऑप्शन C। तो हम ऑप्शन C पर टिक करेंगे। इजी। अब आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इन उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त एक आकृति पर टिक कीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसको करने का तरीका होता है, आप A और B में रिलेशन देखिए और फिर C का उसी टाइप से रिलेशन लगा के D हमारा आ जाएगा। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये इसकी वाटर इमेज है, जल प्रतिबिंब। आपने हमेशा मिरर इमेज के बारे में सुना होगा, यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो आप इसका जल प्रतिबिंब आप देखिए कैसे बनता है किसी भी फिगर का। जैसे ये आपके पास आकृति में चित्र है, तो जल प्रतिबिंब होता है ऐसे, क्योंकि पानी नीचे की तरफ होता है। तो जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट साइड चेंज नहीं होती, नीचे वाली जो चीज़ होती है वो ऊपर हो जाती है और ऊपर वाली चीज़ नीचे हो जाती है, और ये ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। तो ऐसे ही हमें इस C वाली फिगर का जल प्रतिबिंब बनाना है। तो हम यहाँ पर मिरर इमेज बनाएंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा, और ये कौन सा चित्र है? ऑप्शन A। इसीलिए हम ऑप्शन A पर टिक कर देंगे। अब आगे देखिए, आगे है कि यहाँ पर आपको एक ये ग्राफ टाइप से दिया गया है जिसमें 3 टाइप के खेल खेल रहे हैं, और इसमें ABCD ऐसे लोगों के नाम हैं जो अलग अलग टाइप के खेल खेल रहे हैं। तो हमें क्या पूछा है इसमें, इनमें से कौन है जो सभी तीनों खेल खेलता है, जो फुटबॉल भी खेलता हो, क्रिकेट भी खेलता हो और बैडमिंटन भी खेलता हो। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे? अब आप देखिए, ए सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, B सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, G सिर्फ बैडमिंटन खेल रहा है। अब हम F की बात करेंगे तो F का देखो, ये वाला सर्कल भी आ रहा है, ये वाला भी। तो F बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों खेल रहा है, C फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहा है, और D फुटबॉल और बैडमिंटन दोनों खेल रहा है। तो इसमें E वाला पार्ट ऐसा है जो तीनों टाइप के खेल खेल रहा है, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, बैडमिंटन भी।
तो हम ई पर टिक लगा देंगे। आगे वह आकृति चुने जो बाकी आकृतियों से भिन्न है। ऐसी फिगर चुने जो बाकियों से अलग है। अब आप देख रहे होंगे ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इनमें से केवल ये वाली जो है नंबर 3 फिगर है वो पैरेलल नहीं है, वो आगे जाकर मिल जाएंगी, आप देख रहे होंगे। तो हम नंबर 3 पर टिक कर देंगे क्योंकि नंबर 3 ही अलग है, बाकी सभी पैरेलल हैं, समांतर हैं, सिर्फ नंबर 3 अलग है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के पहले 4 मल्टीपल्स, तो आप 6 की टेबल 4 तक लिख लेंगे। 6, 12, 18 और 24, और आप इन सबको क्या करेंगे, सम पूछा है, ठीक है। सबका योगफल ज्ञात कीजिए। 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 4 20, 0 यहाँ पर कैरी 2, 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट जो है 60, ठीक है। अब इसमें देखिए हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ फिगर। हमें इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 2 2 वाले त्रिभुज, ठीक है। 9 10 11 12, उसके बाद ऐसे वाले त्रिभुज 13 14 15 और 16, तो हमारा आंसर होगा 16। इस आकृति में 16 त्रिभुज हैं। आगे आप देखिएगा विच पेयर ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5। 5 से कौन सा युग्म भाज्य है, तो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि अगर आपके वंस डिजिट पे इकाई संख्या पे 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी। तो आप देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं 0 हैं, इकाई वाली ये भी 0 ये भी 0, तो यही वाली जो युग्म है यही वाला पेयर 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 5 तो है लेकिन 7 5 से डिविजिबल नहीं होता, तो क्रॉस, और इसमें भी 7 है और 4 है, दोनों ही 5 से नहीं जाएंगे। तो हमारी इकाई की जगह पर वंस डिजिट पर 5 और 0 होना चाहिए, तभी कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। आगे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम बॉड मास से हल करते हैं, ठीक है। देखिए 2 + 2 × 2 - 2, तो बॉड मास का जो रूल होता है वो कहता है कि हमें सबसे पहले करना है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 + 4 - 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड, तो हम जमा कर देंगे। 4 और 2 6, और अंत में हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। आंसर आया 4 जो कि है पार्ट बी। हम पार्ट बी पर टिक कर देंगे। आगे है राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये खुली हुई है फॉर्म इसकी, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, हमें इसको मानक रूप में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए 6000 और यहाँ पे 40 और 3 43, तो 6043 हमारा है, वो है ऑप्शन डी 6043, क्योंकि 100 प्लेस पर 0 है, 1000 की प्लेस पर 6 है, 10s की प्लेस पर 4 है, 1s की प्लेस पर 3 है, और 100 की जगह पर कुछ नहीं है, तो इसलिए 0, और ये नंबर बना 6043। आगे क्वेश्चन है यदि एक बेंच पर 2 छात्र बैठ सकते हैं और कमरे में 26 बेंच हैं, 26 बेंच हैं, तो उस कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो आप देखिए एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 26 बेंच पर कितने बैठेंगे, 26 × 2 = 52। तो हमारा ये है पार्ट सी, 26 × 2 = 52, तो हम पार्ट सी पर टिक करेंगे। बहुत ही आसान है ये। इसके बाद आप देखिए संजय को 5 किलोमीटर और 30 मीटर की दूरी तय करनी है। वह पहले से ही इतनी दूरी की यात्रा कर चुके हैं, अब उन्हें कितनी दूरी करनी है। तो मान लीजिए पूरी है 5.30 किलोमीटर
और उसने कर ली है 3.750 किलोमीटर। तो अब कितनी बची? तो बची में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेफ्ट कितना बच गया, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1.55 किलोमीटर, जो है उत्तर डी। आप इसको माइनस करके खुद भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक बर्तन है, मान लीजिए एक ऐसे बर्तन है, उसमें कितना दूध आ सकता है, 10.5 लीटर दूध आ सकता है। अब इसमें मान लीजिए पहले से ही 8.705 लीटर दूध है, तो अब इसमें और कितना दूध आ सकता है? तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, 10.5 को हम 8.705 से माइनस करेंगे। पूरा है इतना, इसमें है कितना और आएगा, तो पूरी कैपेसिटी में से जितना है उतना माइनस कर देंगे। तो ये उत्तर आना चाहिए आपका 1.795। और यहाँ पर बच्चों दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आप मान लीजिए ये वाला ऑप्शन है 1.795 लीटर। तो इसका उत्तर होगा ये वाला आंसर। ठीक है, आगे है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप, अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 20 है और उसकी दो भुजाएं हैं 5 मीटर और 4 मीटर लंबी, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? बहुत ही आसान है। ये है एक ट्रायंगल जिसकी एक भुजा है 4, दूसरी है 5 और इसका पेरीमीटर यानी परिमाप दिया हुआ है 20 मीटर। तो आपको पता है तीनों तरफ को जब हम जमा करेंगे तो पेरीमीटर आता है, तो 5 + 4 + x = 20। तो तीसरी भुजा कैसे आएगी? 20 - 9 = 11 मीटर। तो तीसरी जो भुजा है वो है 11 मीटर और 11 मीटर पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद है, रीना ने 150 रुपये में एक किताब, 350 में एक बैग और 80 में रंग खरीदे। तो उसने दुकानदार को 2000 का नोट दिया, दुकानदार कितना पैसा लौटाएगा? तो सबसे पहले रीना ने क्या क्या खरीदा, हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, 150 + 350 + 80। तो रीना ने इतना सामान खरीदा, रीना बहुत खरीदारी करती है। 10 और 8 18 और 1 3 और 2 5, 580 रुपये का सामान खरीदा। अब उसने दुकानदार को दिया 2000 का नोट, तो 580 उसमें से हम माइनस कर देंगे और माइनस करने पर 0 में से 0 गया 0, यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ पे 9, यहाँ पर 1, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ, तो दुकानदार उसे 1420 रुपये वापस करेगा, जो है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप ये रीजनिंग, गणित और करंट अफेयर्स की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मेधावी का पेपर आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान की बातें, सिलेबस की बातें हम लेकर आते रहते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।